तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आप आउट ऑफ मार्क्स किस प्रकार ले सकते हो, फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स किस प्रकार मिलते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो पासिंग वाले हैं, तो अगर आपने ये ट्रिक इस्तेमाल की या फिर इस प्रकार आपने पेपर लिखा तो भी आप इजीली पासिंग कवर अप कर सकते हो। और अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेना है तो भी आप देखो किस प्रकार आपको पॉइंट आउट करना है, किस प्रकार आपको पॉइंट लिखने हैं, 2 मार्क्स के लिए क्या लिखना होता है, कितने पॉइंट लिखने होते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार आपको रिप्रेजेंट करना होता है, उसके बाद 4 मार्क्स के लिए भी हम देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर यहाँ पर ओवरऑल हम देख लेंगे, साथ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, साथ में आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ किस प्रकार आपको पेपर सॉल्व करना है। तो यह पेपर आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ज़रूर देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, साथ में यहाँ पर किस प्रकार आंसर लिखे जाते हैं आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर फिजिक्स में आपका जो सेक्शन फर्स्ट है आप देख सकते हो, यहाँ पर 10 MCQ आपको देखने को मिलते हैं और आपको किस प्रकार यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। अगर किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो तो आपको पूरा पेपर देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट होते हैं, 3 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखने पड़ते हैं और किस प्रकार यहाँ पर लिखे जाते हैं आंसर्स। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको कोई भी एमसीक्यू अगर आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर इंडिकेट करना होता है, साथ में आपको यहाँ पर ओनली आंसर ही देने होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इन रोमन में आप देख सकते हो 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपको 1 2 3 इस प्रकार लिखा हुआ है तो आप इस प्रकार ही आंसर इंडिकेट करेंगे, ठीक है। देन वन देख सकते हो आप किस प्रकार यहाँ पर इजीली यहाँ पर एमसीक्यू के आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको एमसीक्यू को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन रफ वर्क भी आप इस प्रकार पेपर में कर सकते हो, वह भी पॉसिबल है कि आप वही सॉल्यूशन फॉर रफ वर्क करें। अगर रफ वर्क के लिए आपको कुछ मतलब जगह मिल रही है या फिर स्पेस दिया जा रहा है तो आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप जो आपका आंसर शीट होता है यहाँ पर रफ वर्क लिख के यहाँ पर भी आप रफ वर्क कर सकते हो। बट इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है तो आप इस प्रकार मत करिए, आपको आने के स्पेस दिया जाता है वहाँ पर आप रफ वर्क कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि इन वन वर्ड जो आपको आंसर्स यहाँ पर लिखने होते हैं, तो सिंपल आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पेज होता है वहाँ पर स्टार्ट किया है और वहाँ पर स्टार्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर वन वर्ड का आंसर देखिए किस प्रकार यहाँ पर लिखा है। अगर जीरो आंसर तो सिंपल 0 0 लिख के यहाँ पर आगे बढ़ गए। आप देख सकते हो सिंपल आपको 1 1 मार्क्स दिया जाता है। तो इन वन वर्ड आप ज़्यादा मतलब लिखिएगा, 1 पॉइंट सफिशिएंट है, 1 2 पॉइंट आपका यहाँ पर सफिशिएंट है। आप देखिए यहाँ पर 1 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। अगर कोई इक्वेशन डिराइव करने के लिए आया तो आप यहाँ पर सिंपली थोड़ा बढ़ाकर यानी कि उसे सॉल्व कर सकते हो, बट आपको 1 मार्क्स के लिए ईजी पूछा जाता है, तो यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं सेक्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर कोई डेफिनेशन रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, मैंने कहा है आपको मोस्टली आपको डेफिनेशन रिलेटेड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको यह ज़रूर ध्यान में रखना है। देखिए डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर मिल जाती है, अगर आप लगभग 2 लाइन्स में भी डेफिनेशन लिख कर आ जाते हो तो भी आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। देन वन आप देखिए यहाँ पर थोड़ा उन्होंने यानी कि जो इक्वेशन होता है इक्वेशन लिखा है, साथ में एसआई यूनिट लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड आप यहाँ पर जो आपके वैल्यूज़ होते हैं जैसे कि वेयर एफ बाई इज़ द विस्कस ड्रैग पर यूनिट एरिया, इस प्रकार आपने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। मतलब आपके पॉइंट तो लगभग बनने ही चाहिए 4 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए आपके 4 पॉइंट बनने चाहिए। तो 1 मार्क्स के लिए आपके डेफिनेशन और 1 मार्क्स के लिए लगभग 2 पॉइंट इन्होंने लिख दिए हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आपने इतना ही लिखना होता है। अगर 2 मार्क्स के लिए आपको कोई क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव पूछा जाता है, मतलब आपको इन डेप्थ लिखना होता है, तो आपको क्या स्मार्ट वर्क करना है, सिंपल आप 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बना दीजिए। जिससे क्या होगा यहाँ पर इस पैराग्राफ में इतना लिखा होगा कि यानी कि टीचर इतना तो पढ़ेगा नहीं, सिंपली आपको मार्क्स दे देगा। तो आपको अगर उस क्वेश्चन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो बहुत ही अच्छा आप थोड़ा यहाँ पर डायग्राम निकाल के लेबलिंग कर सकते हो, इसे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपके जो मार्क्स है ना के बराबर कटने वाले हैं, तो आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स तो ईजिली मिल जाते हैं। अगर कोई इक्वेशन है तो आपको इक्वेशन ज़रूर लिखना है, क्योंकि हाफ मार्क्स होता है। और अगर आपको यहाँ पर लगभग मान लो 2 में से आपको यहाँ पर लगभग 1.5 मार्क्स मिल गया तो आपका वो लास्ट में काउंटिंग हो जाएगी 2 में, मतलब 2 में से 2 आपको मिल जाते हैं। तो डोंट वरी, आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप बनता है, लॉ और प्रिंसिपल लिखने को आपको आता है, तो सिंपल आप थोड़ा यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 2 पॉइंट लिख सकते हो। 1 2 पॉइंट को आपको लगभग 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। उसके बाद प्रूफ में थोड़ा यहाँ पर इंडिकेट करते चलिए। उसके बाद एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो और फाइनलाइज आपको थोड़ा यहाँ पर भी लेबलिंग करना है, मतलब एल फॉर कॉन्स्टेंट, इस प्रकार आपको वैल्यूएशन को नाम देना है। और फाइनलाइज आप लिख सकते हो दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो इस टाइप आप लिख सकते हो, सिंपल आपको लिखना है, कुछ नहीं। तो पॉइंट आउट करते हैं आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 में आपको यहाँ पर कोई सीरीज रिगार्डेड क्वेश्चन बनता है तो आपको डायग्राम तो निकालना ही होता है, जैसे कि कैपेसिटर्स इन सीरीज। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर आप देखिए इन्होंने किस टाइप लिखा हुआ है और फाइनलाइज उन्होंने यहाँ पर आंसर में फाइनली जो सीरीज़ है उसका रिप्रेजेंटेशन किया है, उसको भी मार्क्स दिए जाते हैं।
अगर आपको लास्ट तक यहाँ पर नहीं आ रहा है तो भी आप थोड़ा लिख कर यहाँ पर छोड़ सकते हो, यानी कि आपको थोड़ा यहाँ पर यानी कि इन बिटवीन रिप्रेजेंटेशन करना है, जिसको भी आपको मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट फाइनलाइज जो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा उसे आपको हाफ मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो भी आप रिप्रेजेंट करते चलिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7, इस टाइप भी यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बट जिस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डायग्राम निकालना है वो आप निकाल सकते हो, जिससे आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल छोड़ के न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में देखिए आप थोड़ा यहाँ पर डाटा लिख सकते हो। डाटा के बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो फार्मूलाज होता है, फार्मूलाज का यूज़ करना है। सिंपल आपको यहाँ पर अच्छे से वैल्यूएशन डालना है, मतलब कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनलाइज आंसर, तो इसमें आपको कुछ नहीं देखा जाता है। फाइनलाइज अगर आपने आंसर सही में निकाल दिया, ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो आपको सिंपल यहाँ पर टीचर चेक करते हुए आपको यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं, 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो इतना मतलब आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उतना नहीं देखा जाता है, बस आपका फाइनल आंसर देखा जाता है। फिर भी अगर आप फाइनल आंसर रॉन्ग निकालते हो तो भी आपको इसे मार्क्स दिए जाते हैं, तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन आपको दिए, उसमें आपको 5 सॉल्व करना है, ठीक है, तो 5 में आपको यहाँ पर 3 थ्योरेटिकल समझ में आए और 2 न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल का डाटा लिख दीजिए, उसको भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर कुछ इन्होंने डाटा लिखा, डाटा के बाद थोड़ा यहाँ पर जो भी फार्मूलाज है जो भी है लिख दिया, तो उनको लगभग यहाँ पर हाफ 1 मार्क्स मिल जाता है। तो अगर आपको हाफ मार्क्स भी मिले तो फाइनल जो काउंटिंग आपकी की जाती है तो हाफ मार्क्स को 1 मार्क्स में यहाँ पर यानी कि गिना जाता है। तो यह बात भी ध्यान रखिएगा, अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो। उसके बाद देखिए यही सिंपल जो आपका 2 मार्क्स के लिए आपका न्यूमेरिकल बनता है, इसी टाइप जो डाटा गिवन है वो लिखा है। फिर यहाँ पर किस टाइप का यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएट करने को बोला है, तो सिंपल आप बड़ा चढ़ा कर देखिए। यहाँ पर आया था आपको फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, तो आपको सिंपल यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, ठीक है। इसका अपोजिट ए पॉइंट, इसका अपोजिट ए पॉइंट, इस टाइप आपको लिखना होता है। तो सिंपल 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं, मतलब 4 पॉइंट इसमें, 4 पॉइंट इसमें। अगर नहीं आ रहे तो आप दो दो भी लिख सकते हो, मतलब हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर इतना भी आपने लिख दिया, 4 पॉइंट लिख दिए, 2 इसमें 2 इसमें, तो भी आपका 1 मार्क्स ये होता है, 1 मार्क्स ये होता है। इस प्रकार आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि इसका जो मार्किंग पैटर्न है, रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं और देन वन आंसर किस प्रकार लिखा जाता है। अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप लगभग यहाँ पर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स नहीं तो आपको 2 आउट ऑफ 1 मार्क्स तो मिले, तो किस प्रकार आपको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन के आंसर को, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और पासिंग वाले स्टूडेंट तो ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 2 मार्क्स के लिए इस प्रकार ही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, डाटा ये सब आपको लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। फाइनल आंसर नहीं आया तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब आता है यहाँ पर आपका सेक्शन सी, जो कि लगभग आपका 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको लगभग यहाँ पर सब क्वेश्चन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 सब क्वेश्चन 1 2 3 देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप भी आपको अगर बनता है तो फर्स्ट में आपको डेफिनेशन पूछेगा, सेकंड में आपको एक्सप्लेनेशन पूछेगा, थर्ड में आपको एग्जाम्पल पूछेगा, तो सिंपल ही पूछे जाते हैं। तो लगभग आपको यहाँ पर भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी यहाँ पर न्यूमेरिकल छोड़ दो, न्यूमेरिकल मत रखो, सबसे पहली प्रायोरिटी रखो आप थ्योरेटिकल की, जिसमें आप थ्योरी लिख सके। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देन वन पॉइंट आउट लिखना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा यहाँ पर लेबलिंग कर दिया। लेबलिंग मतलब थोड़ा यहाँ पर एम एन क्या है, ए बी क्या है, आर क्या है, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस टाइप उन्होंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया। फाइनली यहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन डाल के यहाँ पर पॉइंट आउट लिख के आने के ख़त्म कर दिया। तो यही आपको करना होता है, कुछ नहीं, उसमें आपको भर भर के पॉइंट लिखना होता है। अगर इस टाइप आपको यहाँ पर सॉल्व करने को आ जाए तो यह भी करिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको मार्क्स होते हैं। तो इस टाइप आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर यानी कि एक छोटा पैराग्राफ बनाया है, लगभग 1 मार्क्स के लिए आपका बनता है, तो आपको इस टाइप भी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। 3 मार्क्स के लिए आप थोड़ा यहाँ पर लिख के आ जाइएगा ज़्यादातर पॉइंट। वैसे तो 3 मार्क्स के लिए आपको लगभग 6 पॉइंट लिखना होता है, 3 एंड 3, 6 पॉइंट्स आपने लिखे तो भी आपको लगभग यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं। और इस टाइप रिप्रेजेंटेशन भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मतलब 3 आउट ऑफ 3 देने में बहुत ही मददगार यानी कि साबित होता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कुछ आपको पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल पूछा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार आपको इसके रिगार्डेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप देखिए किस टाइप इन्होंने यहाँ पर लगभग पॉइंट आउट किया है। 1 मार्क्स देखिए 1 2 3 लगभग 3 पॉइंट लिखे हैं।
तीन पॉइंट नहीं, यहाँ पर थोड़े यहाँ पर छोटे छोटे पैरा लिखे हैं तीन, इसीलिए उनको यहाँ पर एक मार्क्स लगभग 3 मार्क्स दिए हैं। तो पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल अगर आपको आ जाते हैं या फिर बोर्स मॉडल रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अजम्पशन या फिर एडवांटेज कुछ भी आ जाता है, तो अगर आपने यहाँ पर 3 पॉइंट, बट हम पॉइंट नहीं बोल सकते, छोटे छोटे पैरा लिखे 3 3 4 4 लाइन के, अगर इन्होंने लगभग 6 पॉइंट लिख दिए होते तो भी इनको लगभग यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गए होते। बट आप पैरा अगर मेंशन कर रहे हो तो आप थोड़ा यहाँ पर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है और थोड़ा बड़ा आप लिखते हो, तो आप इस टाइप भी कर सकते हो, इजीली आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। बट मेरे ख्याल से आप इस प्रकार मत जाइए, आप यहाँ पर 6 पॉइंट लिखिए इसको, यानी कि इस छोटे पैरा को आप लगभग 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप यही करिएगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिएगा, तभी आप लगभग आउट ऑफ मार्क्स के करीब पहुँच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई आपको अगर डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आता है, देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन रिलेटेड सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है आपको प्रॉपरली, तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद एसआई यूनिट अगर आपको पूछा है, डायमेंशन पूछा है, तो उसको हाफ मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देखिए, इसको 1 मार्क्स। तो सिंपल, अगर आपको यहाँ पर जो इस टाइप रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस टाइप अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थ्योरी लिख के आ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन ऐसा यूनिट, तो यह इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यह नहीं आया तो आपको इसको 0 मार्क्स मिलेंगे, इसको 0, इसको 0, फिर आपका ये एक मार्क्स और मे बी ये 1 मार्क्स, तो आपको लगभग 1.5 या फिर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको अगर यह नहीं आ रहा है तो फिर आप फंस सकते हो, ठीक है, ऐसा यूनिट और आपका डेफिनेशन, तो आपको यह प्रॉपरली लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है एपरेटस। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया पैराग्राफ मोड में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ यानी कि एक डायग्राम निकाली है, फिर आपने यहाँ पर लेबलिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि यस क्या है, ये सब क्या है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर लिखा है, बस यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल, फुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रकार थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद देखिए 19 में कुछ यहाँ पर वर्किंग रिगार्डेड क्वेश्चन बना, तो वर्किंग रिगार्डेड भी फुल ऐसे ही लिखा है इन्होंने। साथ में आप देखिए डायग्राम को बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, अगर आपको इस टाइप सेम डायग्राम नहीं आ रही तो भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पर लिख कर आ सकते हो, कुछ ना कुछ डायग्राम बनाकर आ सकते हो, फिर भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, इस टाइप उन्होंने यहाँ पर फुल यानी कि थ्योरी लिखी है। देन इसी टाइप आप देखिए डायग्राम और फुल थ्योरी लिखी है, बस बाकी कुछ नहीं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर एसएचएम, और एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डेड आपको क्वेश्चन बनता ही है हर साल। देखिए यहाँ पर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर एसएचएम इन स्केलर फॉर्म इज, तो यहाँ पर उन्होंने पूरा सॉल्व किया है। आप देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है बट देखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन, थोड़ा आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप पूछा है, तो आप देखिए 3 मार्क्स के लिए लगभग आपको छोटा ही क्वेश्चन बनता है, कुछ नहीं, आपको थोड़ा यहाँ पर डाटा गिवन दिया होता है, वही लिखना होता है। उसके बाद आपको कोई इक्वेशन का यूज करके फाइनलीज आंसर यहाँ पर निकालना होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन वैसा ही है, फिर यहाँ पर देखिए डाटा, ये सब कुछ यही सॉल्व करने की मेथड होती है। तो सबसे पहले डाटा लिखना इंपॉर्टेंट है, उससे क्या दिखता है बताया क्या, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है और लगता है कि यस इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है एंड आंसर आपका सही आ गया, तो फिर तो कुछ नहीं देखा जाता है, आपको सिंपल यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर 4 है तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देन में आप देखिए सेक्शन डी, सेक्शन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। बट देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल भी है, तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है न्यूमेरिकल एज पर द कंपेयर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन फाइंड आउट करिए कि यस मैं लगभग सेक्शन डी में से लगभग यह 3 क्वेश्चन है जो मैं थ्योरेटिकल अच्छे से लिख सकता हूँ, तो मुझे नहीं 4 मार्क्स तो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स तो मेरे पक्के हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं पासिंग वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ, अगर आपको आते हैं तो आप लिख दीजिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन से मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए 27 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, और डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर सेक्शन डी में, ठीक है। 4 मार्क्स की यानी कि जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको मोस्टली डायग्राम तो निकालनी होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार है, और फिर उन्होंने यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखना स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो आप ऊपर ही थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लीजिए, जो भी उस क्वेश्चन रिगार्डेड थ्योरेटिकल पॉइंट है वो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा डायग्राम लिखना है, उससे क्या होता है, क्वेश्चन दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। देन वन आप देखिए उसके नीचे यहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन डाल के यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन किया अच्छे से। अगर आपको नहीं आ रहा है तो थ्योरेटिकल लिखते चलिए, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको इजीली यहाँ पर 4 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आ रहा है तो आप इजीली यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले सकते हो। उसके बाद 28 क्वेश्चन इस प्रकार ही सॉल्व किया जाता है, जैसे कि आपको थोड़ा लिखना होता है, थोड़ा यहाँ पर जो डाटा गिवन है और डाटा गिवन यूज़ करके आपको थोड़ा यहाँ पर लगभग देखिए
हाफ एंड हाफ, 1 मार्क्स ही दिया है जो कि आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिए न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंस तो है, बट आप अगर थ्योरेटिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो सेक्शन डी में आपको यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेगी वो थ्योरेटिकल प्रायोरिटी जो आप थ्योरेटिकल को दे रहे हो। तो थ्योरेटिकल में आप देखिए ज़्यादातर आपको सेक्शन डी में लिखना होता है, तो आप यही करिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले तो फाइंड आउट करके थ्योरेटिकल लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और आप देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ किस प्रकार आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो, 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपने थोड़ा यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट लगभग 2 पैरा छोटे छोटे पैरा लिख दीजिए या फिर पॉइंट आउट कर दीजिए, या 2 से 3 पॉइंट आउट कर दीजिए। उसके बाद आप डायग्राम निकालिए, कोई भी आपको क्वेश्चन आए डायग्राम रिलेटेड, फिर आप थोड़ा यहाँ पर थ्योरेटिकल लिख के आ जाइएगा। फिर आपको अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना आ रहा है, जो आपका यहाँ पर वैल्यूएशन डाल के या फिर कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है या फिर कोई फॉर्मूला है एंड वाला, तो वो आपको लिखना है। इसको हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपको इस टाइप लिखना आता है तो आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, तो आप यह बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल इसी में ऐड होता है, तो आपको गिवन डाटा लिखना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। देन वन आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको हाफ मार्क्स है, फिर रिप्रेजेंट करिएगा, फिर आंसर निकाल के आ जाइएगा, बस यही करना होता है। तो सिंपल आपको यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं सिंपल बनते हैं। अगर आपने PYQ पेपर भी देख लिया और उसको भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके गए तो भी आपका लगभग यहाँ पर यानी कि आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपका अटेम्प्ट होगा आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो आप यही करिएगा, प्रीवियस 2 ईयर के एग्ज़ाम पेपर आप ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। और ये पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है, तो मेरा A1 अकेडमी ऑफिशियल ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाइए, PYQ पेपर डाउनलोड कर लीजिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्री मटेरियल में आपको PYQ ईयर्स पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद यह भी क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व किया है, कुछ ने आपको पॉइंट आउट करना है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसको लेबलिंग करना है, नाम देना है। सिंपल आपको थोड़ा यहाँ पर अगर आप इस टाइप लिख पा रहे हो या फिर आपको यानी कि एक्सप्रेशन लिखना आता है, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो थोड़ा वैल्यूएशन ऐड करके। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको कोई गिवन डाटा है तो डाटा का यूज़ करके आप फाइनली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फुल थ्योरेटिकल तो आएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ डाटा दे के कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो इस प्रकार आपका सेक्शन डी थोड़ा हार्ड होता है, बट अगर आप स्मार्ट वर्क करो तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। तो गाइज ये पूरा पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि किस प्रकार रिप्रेजेंट किए जाते हैं आंसर, किस प्रकार लिखे जाते हैं और किस प्रकार पॉइंट आउट मार्क्स दिए जाते हैं, सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, साथ में आपका 12th साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं आपको, केमिस्ट्री मैथ्स सबके लिए। तो आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो चलिए गाइस ये पूरा पेपर आप देख लीजिएगा। इसका PDF आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, तो देखिए आपको सर्च करना है znews24h.com, ठीक है। तो ये पेपर PDF आपको मिल जाएगा znews24h.com, चाहे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लो। अगर आप कोई भी बोर्ड से हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर भी PDF अवेलेबल है। तो चलिए दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए अभी जाइए और पेपर PDF डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।